हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, है ना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य क्या होता है, कहाँ से लाया गया है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या रोल है ना। इसे कौन सा अनुच्छेद में रखा गया, कौन से भाग में इसको रखा गया है, हम लोग बात करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, कहाँ से आया है, क्यों लाया गया है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? नागरिकों को अपने देश, स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय मूल्य को आदर करने का नैतिक दायित्व प्रदान करता है ना। इसमें मूल भावना इसका यही है। और कहाँ से लाया गया है? संविधान, भारतीय संविधान में इसे रूस से लाया गया है। भाग 4A के अनुच्छेद 51 के क में लाया गया है ना। कहाँ से लाया गया है? इसको रूस के संविधान से लाया गया है। और क्यों लाया गया है? देखिए, जब 1975 से 1977 में क्या हुआ था, नेशनल इमरजेंसी चल रहा था। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह को मूल कर्तव्य, उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी, ताकि नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मूल कर्तव्य को भी निभाना आना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या था, केंद्र सरकार में जो कांग्रेस की सरकार थी, सरदार स्वर्ण सिंह को एक जिम्मेवारी दिया गया मूल कर्तव्य को लाने का, है ना। मूल कर्तव्य लाने का मेन उद्देश्य था कि भारतीय जनता को, क्योंकि भारतीय जनता को मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य को भी जिम्मेवारी हो, है ना। तो जब सरदार स्वर्ण सिंह ने जब अपने समिति में जब मूल कर्तव्य दिए थे, तो उनके समिति में सिर्फ 8 ही था, लेकिन वर्तमान में क्या है, 11 है। तो 8 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 11 हुआ, कैसे हुआ हम लोग जानेंगे। तो उनके सिफारिश में क्या था, 8 मूल कर्तव्य था। लेकिन जब 42वें संविधान संशोधन जब लाने की बात हुई पहली बार, है ना, वो सरदार स्वर्ण सिंह सिर्फ अपना रिपोर्ट दिए थे, है ना, गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट जब पहली बार जब मूल कर्तव्य लाई थी, तो 8 के बदले में 10 लेकर आई, है ना। कब लाई थी? 1976 में लाई थी, 42वें संविधान संशोधन की तरफ। उसमें मूल 10 कर्तव्य थे, है ना। उसको कहाँ जोड़ा गया? भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया था। अब देखिए, 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था, तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। बहुत सारी चीज इसमें जोड़ा गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन आया भी हुआ है ना। लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को जो 1976 में हुआ था। और 11वां संविधान संशोधन 1976 में 10 हो गया था, और 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वां मूल कर्तव्य लाया गया, जो कि बच्चों अभिभावक के लिए था, बच्चों की पढ़ाई के लिए। अब उसमें बताया गया है, अभिभावक का कैसा भी स्थिति हो, लेकिन बच्चों को पढ़ने का अवसर दिया जाना है। चलिए, अब अब वर्तमान में जो 11 मूल कर्तव्य है, उसमें क्या क्या सब है हम लोग जानते हैं। आइए, हम पहले बता चुके हैं मूल कर्तव्य को। यहाँ पर गलत लिखा गया है, चलिए इसे सुधार कर देते हैं। हम्म 51 के बदले में क्या हुआ था, 15 लिखा गया था, तो उसको सुधार कर लिया गया है। चलिए, अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह, पहला कर्तव्य है, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेंगे। पहला हो गया। सेकेंड, दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उन्हें अक्षुण्ण रखे। चौथा है, देश की सेवा करे और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। चौथा क्या था? देश की सेवा करे और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व
भ्राता से बना हुआ है भाई बंधु कि भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, अब आते हैं पांचवा में। पांचवा हो गया, छठा आता है। छठा जो मूल कर्तव्य क्या है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करे। ठीक है, और सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की उनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं उनकी रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा ताकि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। और आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन प्रथा सुधार की भावना का प्रयास करे, है ना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें, है ना। और 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास, सतत में मतलब होता है लगातार सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, ये 10 तक है। 10 कर्तव्य कहाँ से कब तक था, कौन से संशोधन में आया था? 10 कर्तव्य जो है जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें पहला बार लाया गया था। मूल कर्तव्य जब पहला बार क्या था 10 था, मैं पहले बता चुका हूँ। और 11वां की आवश्यकता कब रही, है ना। जब 11वां क्या है बोल रहा है, 11वां मूल कर्तव्य माता पिता या अभिभावक जैसी भी स्थिति हो, उनकी जैसी भी स्थिति हो, अपने उस बच्चे को जिसकी आयु 6 से 14 साल जो RTI एक्ट के अनुसार है ना, RTE एजुकेशन वर्ष 6 से 14 वर्ष के बीच है, शिक्षा देने का अवसर प्रदान करे। मतलब जो किसी भी अभिभावक का अपना किसी भी अभिभावक हो, माता पिता हो, उनके बच्चे अगर 6 से 14 वर्ष के बीच में है, उन्हें शिक्षा देने का अवसर प्रदान करे। क्योंकि बहुत सारे अवसर हैं अब गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम लाए गए बच्चों को पढ़ने के लिए। अब देखिए बात आप यहाँ पर आती है, अनुच्छेद 51 भी है और 51 का भी है, दोनों में कभी कभी होता है कन्फ्यूजन, आपको एग्जाम में हो सकता है। तो 51 का अलग कर्तव्य है और 51 का अलग है। 51 खास किसके स्टेट के लिए है, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के लिए है ना। क्या है बोलता है 51 आर्टिकल 51 बोलता है आंतरिक एवं बाह्य शांति बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है ना। अब 51 क्या है, मूल कर्तव्य है नागरिकों के लिए। तो इस वीडियो में चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।